PNR। अच्छा, रिकॉर्डिंग शुरू नहीं किया था, ठीक है। तो मॉनिटरी एंड क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी में हमने ये बताया कि पहला अंतर तो यही है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को देखती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिस्कल पॉलिसी को देखती है। दोनों का एम सेम है। एम क्या है वो बताता हूं, पहले आप समझ लें कि कोविड में आपने देखा था कि जो रेट्स हैं आपके बैंक के, जो भी रेट्स हो, कार लोन के हो, होम लोन के हो, वो सब क्या हो गए, बहुत नीचे हो गए। क्यों? क्योंकि कोविड के बाद मार्केट में पैसे चाहिए थे, और जब भी मार्केट में पैसे चाहिए होते हैं तो आरबीआई अपने रेट्स को नीचे करती है, रेपो रेट को कम कर देगी। सर आपकी या आवाज नहीं आती है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। आ रही है सर। आ रही है ना? तो आपने देखा ना पोस्ट कोविड में क्या हुआ, तो मार्केट आज जो बैंक रेट आपका 6.75% है, जिस समय कोविड खत्म हुआ था उस समय 4.35% था, तो समझ लें डबल हो चुका है ना? क्यों? क्योंकि मार्केट में पैसे चाहिए थे। जैसे ही आरबीआई अपने बैंक रेट या रेपो रेट को कम करती है तो क्या होता है, रेट ऑफ जो लेंडिंग है, बैंक जो होम लोन देती है वो बहुत 5.5% पे देगी, 6% पे देगी। तो आप क्या बोलेंगे? आप अपने फादर को बोलेंगे कि होम लोन बहुत सस्ता हो गया है, चलिए होम लोन ले ही लेते हैं। फादर को क्या बोलेंगे, कार लोन अभी 9.5% पे है, उस समय 6.5% था। तो आप बोलेंगे पापा कार लोन तो बहुत आसान हो गया है, बहुत कम है, चले हम कार बुकिंग कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने अपने रेट्स को कम कर दिया था। जब आप लेने गए कि चलो भाई हम एक घर बुक कर देते हैं, क्योंकि रेट ऑफ लेंडिंग कम हो गया था, क्योंकि आरबीआई ने अपने बैंक रेट या रेपो रेट को कम कर दिया था, तो उसे होगा क्या, तो बैंक तो आपको 50 लाख रुपए, 40 लाख रुपए दे देगी, लेकिन उस 40 लाख रुपए को लेके आपने क्या किए, तो आपने घर बनवाए, आपने उसमें क्या किया, फिक्स एसेट लगवाया, बेड परचेज किया, आपने टेबल परचेज किया, तो मार्केट में लिक्विडिटी जा रहा है। वो जो 40 लाख रुपया था वो मार्केट में अलग अलग सेक्टर में जा रहा है, और ये जा रहा है क्योंकि इन्फ्यूज करना था, हमें मार्केट में पैसे पहुंचाने थे, इस कारण से रेट्स को हमने कम कर दिया। अभी बाद में ऐसा लगेगा कि मार्केट में पैसा ज्यादा आ गया है, मच फ्लो ऑफ लिक्विडिटी ज्यादा हो गई है, तो रेट्स को बढ़ा दिया जाएगा। तो जहां पे पहले आप ईएमआई 500 रुपया पे करते थे, उसकी जगह 510 रुपया पे करेंगे। तो एज ए इंडिविजुअल आप अगर 510 रुपया पे कर रहे हैं तो सोच लें करोड़ों लोन के कस्टमर हैं, तो मार्केट से लिक्विडिटी वापस आरबीआई के पास पहुंच जाती है। यही आपके डिमांड और सप्लाई का मिसमैच, इसी को संतुलन करने के लिए रेपो रेट, बैंक रेट या ये सब बनाए गए हैं। अगर मार्केट में पैसे पहुंचाना है रेट्स कम होंगे, और मार्केट से पैसे निकालना है रेट्स ज्यादा होंगे। ये मॉनिटरी पॉलिसी का पार्ट है और ये पार्ट आरबीआई डील करती है। लेकिन फिस्कल पॉलिसी, चूंकि मैंने आपको बताया कि आरबीआई का पार्ट नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी ये उत्तरदायित्व है कि मार्केट में पैसे को बढ़ाना या घटाना। उसके तरीके से मैं क्या किया, मैं इस पेन को परचेज करने के लिए गया, 10 रुपए इसका एमआरपी था। क्या आप में से किसी ने आज तक आपके किसी प्रोडक्ट पे जीएसटी देखा है? आप मान लीजिए एक मैगी लेने गए, तो क्या उस मैगी पे आपने देखा कि जीएसटी कितना लग रहा है? नहीं देखा। लेकिन अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, अगर 10 रुपया एमआरपी है तो एमआरपी इंक्लूडिंग जीएसटी है वो, तो आपने तो 10 रुपया पे कर दिया। हो सकता है उसमें क्या हो, तो हो सकता है 2 रुपए उसकी जीएसटी हो, या जो भी परसेंटेज आपकी जीएसटी का होगा तो वो जीएसटी होगा। तो आपने रिटेलर को दिया, रिटेलर होलसेलर को देगा, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को देगी, और कंपनी फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करेगी। तो ये मार्केट से पैसे निकल गए, ये इनडायरेक्टली निकले, इस कारण से ये पार्ट आपकी फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है, और ये पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील करती है। अभी दो ही बात मैंने बताया है। पहली बात, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील करती है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई डील करती है। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या आते हैं, तो आपको इससे पहले ही वाली क्लास में बता दिया कि चाहे वो बैंक रेट हो, चाहे वो आपकी रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, सीआरआर हो या एसएलआर हो, ये मॉनेटरी पॉलिसी में आएंगे। फिस्कल पॉलिसी में क्या आएंगे, तो जो भी टैक्सेस होते हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, वो आपके फिस्कल पॉलिसी में आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज के इस क्लास का भी बता रहा हूं, मॉनेटरी पॉलिसी कितने दिनों में अपडेट की जाती है? द आंसर इज, पहले भी मैंने बताया है बट यहां पे सेपरेटली आपको बता देता हूं, मॉनेटरी पॉलिसी हैज टू बी अपडेटेड बाय एनी कमर्शियल बैंक बाय मंथली।
बाय मंथली का मतलब है ट्वाइस इन ए मंथ, एक महीने में 2 बार, हर एक 15वें दिन जनरली ये ये क्या होता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट होती है। जितने भी सीआरआर या एसएलआर बढ़ेंगे या घटेंगे उसके आधार पे और पैसा आरबीआई को देना या खुद के पास रखना पड़ेगा। बाय मंथली हर एक 15वें दिन। फिस्कल पॉलिसी का ऐसा कोई भी टाइमलाइन नहीं है कि हमें मंथली करना है, डिपेंड ऑन इन्फ्लेशन रिसेशन कैसा उतार चढ़ाव है उसके आधार पे। क्योंकि आप देखते हैं कि जीएसटी हमेशा तो बढ़ता नहीं है, वो तो पेट्रोल या फिर बैंक रेट की तरह हमेशा क्वार्टरली में या बाय मंथली में बढ़ेगा नहीं। इस कारण से फिस्कल पॉलिसी में ऐसा कोई भी समय टाइमलाइन निर्धारित नहीं है कि इस टाइम में होगा। द एम ऑफ बोथ द पॉलिसी इज फुल एम्प्लॉयमेंट, है ना, ये एम बनाया गया है। एम दोनों पॉलिसी की लगभग सेम है, चाहे वो फुल एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट हो, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज स्टेबिलिटी हो, जो भी बाहरी मुद्रा हम लाते हैं उसमें ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं हो, है ना, कि रुपया का जो वैल्यू है वो बनाए रखना इस फिस्कल या फिर मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। या फिर आपका इनकरेज इन्वेस्टमेंट, ये भी आपकी पार्ट है। तो 4 ही पार्ट को आप याद रखें। जनरली एम आपसे नहीं पूछा जाता है until unless you are not going for any interview, आपसे जिसमें नहीं पूछा जाता है कि व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, वहां पर डिफाइन करना पड़ता है चूंकि आपको इंटरव्यू में। इस कारण से एम 2-4 मैंने आपको बता दिए यहाँ पे कंसेप्ट के लिए। आपके मेंस के क्वेश्चन के लिए सिर्फ 3 ही बात है, बाय मंथली कौन सा होता है, मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी कौन डील करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आपसे पूछा जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी के कौन कौन से पार्ट हैं, बस इतनी ही बात आपको जाननी है। यही एक पार्ट था। आपको मैं लिए चलता हूं आपके डेस्कटॉप पे। चलो किसी कारण से आ तो नहीं रहा है, कोई स्क्रीन शेयर हुआ? नहीं सर। नहीं, अभी हुआ। देखिए मैंने स्पष्ट लिखा है मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या लिखा है, डेफिनेशन बता दूं, याद करने की जरूरत नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय आरबीआई टू कंट्रोल ईदर द इंटरेस्ट रेट पेएबल फॉर एवरी शॉर्ट टर्म borrowing by banks from each other to meet their short-term needs or money supply, often as an attempt to reduce inflation or the interest rate to ensure price stability and general trust of the value and the stability of the nation's currency। इतना याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि मुझे नोट्स आपको देने थे इस कारण से मैंने इसका डेफिनेशन लिख दिया है। आपको सिर्फ इतनी ही बात याद करनी है, adopted by whom, adopted by RBI। नेक्स्ट लिखा है मॉनेटरी पॉलिसी इज कैरीड आउट बाय आरबीआई, रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इस कारण से बार बार मैंने लिखा। थर्ड रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट है, टूल्स ऑफ आरबीआई टू मेंटेन फ्लो ऑफ करेंसी। उसके बाद हमने लिखा है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, ये हैज टू बी फ्रेम्ड बाय मंथली दैट इज 15th डे ऑफ ईच। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि बाय मंथली अपडेट करना पड़ता है। उसके बाद क्या है, तो एम देख लें, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल पॉलिसी में भी सेम ही है। फिजिकल पॉलिसी इज द यूज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है। टूल्स ऑफ जीओआई, जीओआई का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, जब भी जीओआई आपको दिखेगा उसका मतलब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समझिएगा। टू मेंटेन एक्सपेंस, है ना, इसमें डेट देखिए कब बाय मंथली होता है क्या, तो ऐसा नहीं है, डिपेंड ऑन गवर्नमेंट एक्सपेंस मेट। एम इज सेम एज मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये आपकी एक पार्ट है जिसको हमने आपके साथ शेयर किया है, ठीक है।